WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच के बारे में, साथ ही में जॉन सीना की फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और WWE का लेजेंड की एक डेथ हो गई है। साथ ही में हम बात करेंगे एज के रिटायरमेंट के बारे में, क्या वो AEW के अंदर जा सकते हैं। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो इस हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था पिछले हफ्ते के मुकाबले में, लेकिन रेटिंग्स जो है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते कम आई है। और इस हफ्ते की जो रेटिंग्स है वो है 1.591 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बारे में हम ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE के एक लेजेंड से जिसकी डेथ हो गई है। और ये एक नेचुरल डेथ है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इसका नाम बताया जा रहा है डेरी पंक। तो ये इसकी डेथ हो चुकी है, तो आप लोग RAP लिख सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जे ऊसो से। तो जे ऊसो क्या ब्लड लाइन के अंदर एक और नया मेंबर ऐड कर सकते हैं, या वो अपनी ब्लड लाइन लेके आ सकता है WWE के अंदर। तो रिसेंट में एक जो फोटो है वो ट्विटर के ऊपर हर जगह पर बहुत ज़्यादा सर्व कर रही है, और वो फोटो है जे ऊसो एंड जेकब पार्टू की। ये दोनों खड़े हैं और कुछ बातचीत तो कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो जे ऊसो है वो जेकब पार्टू को लेके आएंगे, क्योंकि वो इंडी रेसलिंग्स के अंदर जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, छोटी मोटी कंपनियों के अंदर वो कम्पीट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर WWE चाहती है और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को और ज़्यादा गरमाना है, तो ऐसे में जेकब पार्टू का जो एंट्री है वो भी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में हमें देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एज से। तो एज का जो रिटायरमेंट मैच है वो हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद अपडेट आई कि वो AEW के अंदर जा सकते हैं, और अब अपडेट आई कि उन्होंने WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। लेकिन अभी जो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि जो एज है उन्होंने अपने आप से यानी खुद से एक डील ऑफर की थी WWE की। यूजुअली सुपरस्टार को डील ऑफर करती है WWE, लेकिन एज ने अपनी तरफ से डील ऑफर की थी WWE को। उसमें ऐसी कुछ बातें वगैरह थी जिस पर WWE ने एज के साथ एग्री नहीं किया, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं करवाया। और उसके बाद जो WWE है उन्होंने एज को दोबारा साइन नहीं किया। तो ऐसे में अगर एज की इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो AEW के अंदर जाना चाहते हैं, तो फिर AEW मुझे लगता है कि वो जो है वो इस सारी चीज़ों को उस पर एग्री करेगी, और उसके बाद एज आप लोगों को AEW के अंदर कंफर्म देखने को मिलेंगे। ये बात मैं 100% आप लोगों को कंफर्म करके बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रिया रिप्ली से। तो रिया रिप्ली जो है हाल फिलहाल में काफ़ी डोमिनेटिंग पेशन में WWE इसको बुक कर रही है, लेकिन आप लोगों को मैं उसके नाम में एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड रहा है, और वो ये है कि रेसलमेनिया के बाद अब तक जितना भी टाइम हो गया है, 1-2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जितना भी टाइम हुआ है, तब से लेके अब तक उन्होंने 1 मिनट से कम और 7 मिनट से ज़्यादा मैच के अंदर रसल नहीं किया है। प्रीमियम लाइव इवेंट का छोड़ के जितने भी लाइव इवेंट या मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन के अंदर उन्होंने कम्पीट किया है, तो 1 मिनट से कम और 7 मिनट से ज़्यादा मैच के अंदर जो है वो रसल नहीं किया है, और ना ही उन्होंने कम्पीट किया है। उनके जितने भी मैचेस रहे हैं वो या तो 7 मिनट के रहे हैं, या 2-3 मिनट के, या 1 मिनट के, या 4 मिनट के रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हाँ, साथ ही में ये भी बताया गया है कि उनकी जो रेसलमेनिया के बाद अब तक की जितने भी उसके मैचेस हुए उसकी जो ड्यूरेशन है वो 32-33 मिनट के बीच में बताई जा रही है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिया रिप्ली के जो मैचेस है वो कितने छोटे छोटे रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो जॉन सीना जो है वो आने वाले हैं सुपरस्टार स्पेक्टेकल के अंदर, और वहाँ पर वो एक मैच भी रसल करेंगे। तो उसके बारे में स्पेकुलेशन चल रही है कि या तो वो वहाँ पर कोई रोड के साथ मैच रसल कर सकते हैं या गुंतर के साथ। तो मुझे लगता है कि गुंतर के साथ ही उसका मैच होगा, क्योंकि गुंतर का जो फोटो था उन्होंने ट्विटर के ऊपर डाला भी था, इंस्टाग्राम के ऊपर डाला था, तो विदाउट कैप्शन। तो मैंने भी आप लोगों को अपडेट दी थी कि जॉन सीना ने गुंतर का फोटो डाला है, लेकिन या तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसको अपोनेंट के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो मैच है वो गुंतर के अगेंस्ट होगा, और ये जो मैच है ये काफ़ी कमाल धमाल होगा, और ये होगा सुपरस्टार स्पेक्टेकल में। और उससे पहले वो आने वाले हैं स्मैकडाउन 1 सितंबर की जो स्मैकडाउन होने वाली है वहाँ पर वो
आने वाले हैं अपना रिटर्न करेंगे और उसके बाद सुपरस्टार स्पेक्टेकल में वो जाएंगे भी और वहाँ पर रसल भी करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि रसलमेनिया 40 को लेकर जो जॉन सीना है उसकी जो प्लान्स है वो भी रिवील हुए हैं, या तो रॉयल रंबल में, अगर रॉयल रंबल में नहीं तो रसलमेनिया के अंदर WWE जॉन सीना का जो अपोनेंट है वो किसको पिक करने वाली है या किसको कंसिडर कर रही है। तो जो मैच हम लोगों ने पहले पिक किया था या पहले देखना चाहते थे जॉन सीना के फ्रेंड्स, जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल, जो कि बाद में चेंज हुआ जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी बना, तो अब WWE ऐसा प्लान कर रही है कि अगर जॉन सीना आते हैं रॉयल रंबल के अंदर या रॉयल रंबल के बाद अगर रसलमेनिया 40 के अंदर उसका मैच करवाना है WWE को, तो वो मैच आप लोगों को लोगन पॉल के अगेंस्ट देखने को मिलेगा जॉन सीना का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जजमेंट डे से। तो जजमेंट डे हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। तो ऐसे में रसलमेनिया के बाद अब तक के जितने भी मंडे नाइट रॉ के एडिशन हुए तो उसमें 15 बार जो है टोटल मेन इवेंट हुए हैं और उसमें 14 बार जो जजमेंट डे का कोई ना कोई मेंबर जो है वो इंक्लूड होगा और उन्होंने मेन इवेंट किया है। तो इससे आप लोग डोमिनेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो जजमेंट डे का। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द डीमन फिन बेलर से। तो फिन बेलर जो है वो आप लोगों को साल 2024 का रॉयल रंबल जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे सकता है और वो जीत विनर के तौर पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल 2024 के अंदर। तो ऐसे में जो WWE प्लान कर रही है कि जो जजमेंट डे है वो आने वाले टाइम में काफ़ी राइजिंग सुपरस्टार बने और WWE को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी करे, और जो कि रिसेंट में भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जजमेंट डे के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है, जैसे डेमन पीस है उसके पास मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है, साथ ही में रिया रिप्ले है उसके पास वुमेंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, साथ ही में डोमिनिक है उसके पास नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप है। लेकिन जो फिन बेलर है उसका रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट और विन का काफ़ी ज़्यादा वीक रहा है, यानी लॉस्ट का जो रेशियो है वो है 80% और विन का जो है वो है 20%। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड सुपरस्टार है जजमेंट डे के अंदर फिन बेलर। तो ऐसे में WWE ऐसा कर सकती है कि जो फिन बेलर है उसको जिता सकती है रॉयल रंबल और वो आप लोगों को रॉयल रंबल के विनर के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। और फिर नाइट 1 के अंदर आप लोगों को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जिसके पास भी होगी उसको चैलेंज कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं और मेन इवेंट भी कर सकते हैं नाइट 1 रसलमेनिया 40 को। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि वो उसके हाथ से आप लोगों को टाइटल जाती हुई देखने को मिलेगी। कब? पे बैक के अंदर। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से WWE दिखा रही है कि जो सेथ रॉलिंस है उसके बैक बोन में कुछ प्रॉब्लम है या बैक में कुछ इशू है जिसकी उसको सर्जरी करवानी होगी, लेकिन पहले ये जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी थी, अब ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में WWE ज़्यादा रिस्क अब लेना नहीं चाहती और आप लोगों को जो सेथ रॉलिंस है वो पे बैक में हारते हुए नज़र आ सकते हैं और WWE से टाइटल ले सकती है अपडेट्स के अकॉर्डिंग। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि इस सर्जरी के बाद जो सेथ रॉलिंस का अगर करियर WWE के अंदर 10 साल का है तो वो 5 साल या 4 साल का रह जाएगा और वो रिटायरमेंट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ सकते हैं इस सर्जरी के बाद, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी है और उससे अब जो WWE है वो अब स्टोरी लाइन में भी दिखा रही है। ये ऐसा नहीं है कि WWE स्टोरी लाइन वाइज दिखा रही है, बल्कि ये रियल में ही जो है सेथ रॉलिंस को प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता कि फिर जो सेथ रॉलिंस है वो ज़्यादा देर तक WWE के अंदर टिक पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये रैंडी ऑर्टन को भी हुई थी और अब तक आप लोग देख रहे हो तकरीबन 1.5 साल हो चुका है कि वो टेलीविज़न से गायब है। तो ऐसे में जो सेथ रॉलिंस है उसका करियर भी हाफ हो सकता है, अगर 10 साल है तो 5-4 साल हो सकते हैं और काफ़ी रिटायरमेंट उसका यानी क्लोज कर सकती है इस सर्जरी के बाद। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि फाइनल अपडेट है, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर से। तो ब्रॉन ब्रेकर और जो रोमन रेंज से इसकी फ्यूड WWE हमें दिखा सकती है। आप लोगों को मैंने रसलमेनिया से पहले या रसलमेनिया के अराउंड एक अपडेट बताई थी कि या समर स्लैम से पहले, समर स्लैम से पहले मैंने आप लोगों को एक अपडेट बताई थी कि WWE जो है वो ब्रॉन ब्रेकर को लेके आएगी मेन रोस्टर के ऊपर और वो भी किसी मेजर स्टोरी लाइन के अंदर और साथ ही में समर स्लैम के बाद। तो ऐसे में अब अपडेट निकल के सामने आई है और कल जो WWE है उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत भी की है, क्योंकि जो ब्रॉन ब्रेकर है उन्होंने एक शर्ट पहना हुआ था, एक मर्च पहनी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था बेस्ट स्पेयर इन बिजनेस। तो ऐसे में बेस्ट स्पेयर, अगर बेस्ट का नाम आता है तो बेस्ट है इस समय रोमन रेंज स्पेयर के नाम पर, तो रोमन रेंज ही है, बिजनेस के नाम पर भी रोमन रेंज है। तो ऐसे में WWE अपडेट्स के अकॉर्डिंग ऐसा कर सकती है कि इस चीज़ को स्टोरी लाइन वाइज हमें दिखा सकती है और जो ब्रॉन ब्रेकर है वो मेन रोस्टर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ना सिर्फ देखने को मिलेंगे बल्कि WWE उसको रोमन रेंज के अगेंस्ट जो है
ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन है वो हमें देखने को मिल सकती है, और ये जो फ्यूड है ये हमें इस साल के एंड में देखने को मिलेगी। तो ये एक मेजर फ्यूड WWE दिखाएगी, और ये स्पीयर वर्सेस स्पीयर जो फ्यूड है ये देखने को मिलेगा हमें इस साल के एंड होने तक। तो ये एक ज़बरदस्त फ्यूड होने वाली है, और ब्रॉन ब्रेकर के लिए ये भी के करियर के लिए भी ये काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे, और इन सारी अपडेट्स के ऊपर अपने थॉट्स जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।